जय हिंद एवरीवन। ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए डेली बेसिस पे जो करंट अफेयर्स होता है, आज यानी 17 मार्च का जितने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सब क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आप लोग पूरी वीडियो को देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन से कह रहा है कि 1 नंबर क्वेश्चन में कि 10वें रायसीना डायलॉग 2025 का मुख्य अतिथि किसे चुना गया है। तो यहाँ पे जो है न्यूजीलैंड को जो है चुना गया है। कौन सी? तो 10वें रायसीना डायलॉग 2025 का मुख्य अतिथि। ये रायसीना डायलॉग क्या होता है? ये जो है ना दिल्ली के अंदर होगा। कहाँ पे? तो दिल्ली के अंदर होगा। दिल्ली के अंदर होगा और इसका संस्करण कौन सा है? तो 10वां संस्करण है। और स्टार्ट कब से होगा? तो ये 17 मार्च से होगा। 17 मार्च से स्टार्ट होगा। और इसका चीफ गेस्ट जो है ये कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन है। इसका चीफ गेस्ट जो है कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। क्रिस्टोफर लक्सन है जो कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री है। और इस बार की थीम जो है क्या है कि कालचक्र, लोक शांति एंड ग्रह है। और इसका आयोजन करता कौन है? इसका आयोजन करता जो है ये कौन सा है? तो ये जो है ऑब्जर्वर रिसर्च और क्या कहता है कि फाउंडेशन है। ये इसका आयोजन करता है। तो इतना पॉइंट जो है इसके बारे में ध्यान में रखिएगा। अब कह रहा है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका है कि हाल ही में चीन ने 5000 किलोमीटर क्षमता वाले लेपर्ड रडार कहाँ तैनात किया गया है? तो ये म्यांमार में तैनात किए गए हैं। ये म्यांमार में तैनात किया गया है। और जैसे कि ये देख लीजिए भारत है। यहाँ पे जो है यहाँ पे कौन सा द्वीप है? तो ये जो है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है जो कि ओडिशा के अंदर है। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पे है? तो ओडिशा के अंदर है। इसी पे नजर रखने के लिए चीन ने क्या किया है? लेपर्ड रडार को म्यांमार में स्थापित किया है। और जो है यहाँ पे जो है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ये कौन सा? ये मिसाइल टेस्टिंग के लिए डीआरडीओ द्वारा जो किया गया है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि लेपर्ड जो है ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लार्ज फेजर आरे रडार, जो कि 5000 किलोमीटर, कितना है? 5000 किलोमीटर अधिक दूरी तक निगरानी रख सकता है। और इसका उद्देश्य है कि हिंद महासागर पर निगरानी करना। और ये जो है कहाँ पे किया है? चीन ने म्यांमार में स्थापित किया है। तो इतना पॉइंट जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में क्या कहता है कि दिवंगत प्रसिद्ध कवि और क्या कहता है पद्म भूषण विजेता रमाकांत रथ का संबंध किससे है? कौन सा है? तो ये रमाकांत रथ जो है किससे संबंधित है? तो ये चीज आप लोग को देखना है। तो इसका जो है ना ओडिया से है। इसका संबंध कहाँ से है? तो ओडिया से है। ये रमाकांत रथ का निधन हो चुका है। रमाकांत रथ का क्या हो गया है? निधन हो चुका है। निधन हो चुका है। और इसको जो है ना पद्म विभूषण कब मिला था? तो 2006 में मिला था। और यह जो है ना साहित्य अकादमी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कब से कब तक? साहित्य अकादमी के अध्यक्ष जो है 1998 से 2003 तक रह चुके हैं। और जो है ना इसकी साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी, जिसमें कि 24 भाषा के क्षेत्र में जो है दिया जाता है। जबकि हमारे भारत के संविधान में जो है 22 भाषा है। कौन सी अनुसूची में? तो ये जो है 8वीं अनुसूची में है। जैसे कि शास्त्रीय भाषा टोटल कितना है? तो 11 है। शास्त्रीय भाषा कितना है? तो 11 है। जैसे कि तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओड़िया, ये 6 पहले था और बाद में 5 और जुड़ा है। जैसे कि मराठी, असमिया, बंगाली, प्राकृतिक और पाली। ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यूके के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो ये जो है किसे चुना गया है? तो ये आरबीआई को चुना गया है। आरबीआई को चुना गया है। और इसका अवार्ड, ये अवार्ड कहाँ के हैं? तो ये यूके के हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। और इसको जारी करने के लिए
ये जो अवार्ड दिया है किस क्षेत्र में दिया, तो सारथी पहल के लिए मिला है इसको। अब देखते हैं कि किसको कब घोषणा क्या हुआ है, किसके लिए, तो आरबीआई के लिए। आरबीआई के लिए जो है घोषणा हो चुका है। और इसको जो है जून 2025, कब, जून 2025 में लंदन में मिलेगा। अब देख लेते हैं कि आरबीआई की स्थापना, आरबीआई की स्थापना जो है हिल्टन कमीशन, जिसको कि हम क्या कहते हैं कि शाही आयोग कहते हैं। यह अधिनियम कब आया था, तो 1934 में आया था। और 1 अप्रैल 1935 में, कब, 1 अप्रैल 1935 1935 में इसकी स्थापना हुई। पहले जो है इसका आरबीआई का मुख्यालय कहाँ था, तो कोलकाता में था, जबकि चेंज करके 1937 में 1937 में इसका मुख्यालय कहाँ पे कर दिया, तो मुंबई में कर दिया है 1937 में। अब कहते हैं कि म्यांमार और भारत दोनों का जो सेंट्रल बैंक कौन था, तो आरबीआई था। आरबीआई था म्यांमार और भारत का, दोनों का सेंट्रल बैंक कौन था, तो आरबीआई था। यहाँ पे आरबीआई हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया कौन सी बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह जो है ना हरमनप्रीत सिंह को जो है सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में होला मोहल्ला उत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो ये जो है पंजाब में हुआ है। और होला मोहल्ला उत्सव स्टार्ट कहाँ पे हुआ है, तो पंजाब में हुआ है। और जो है ये कौन किया है, तो ये श्री आनंदपुर साहिब, जो कि खालसा पंथ का जो जन्म है। और खालसा पंथ का जन्म कौन है, गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिख के कौन सा है, 10वें गुरु है। सिख के 10वें गुरु कौन सा है, गुरु गोविंद सिंह। और इनका जो है गुरु गोविंद सिंह है। और यहाँ पे आता है कि फर्स्ट गुरु कौन थे, तो फर्स्ट गुरु कौन थे, तो नानक सिंह थे। और अंतिम गुरु के रूप में व्यक्तिगत तौर पे गुरु गोविंद सिंह को जाना जाता है। जबकि इसके बाद जो है गुरु ग्रंथ साहिब पुस्तक को जो है अंतिम ग्रंथ माना है। तो ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत तौर पे हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, जबकि बोलेगा अंतिम गुरु कौन है, तो यहाँ पे हो जाएगा गुरु ग्रंथ साहिब पुस्तक। कौन सा हो जाएगा, गुरु ग्रंथ साहिब पुस्तक, गुरु ग्रंथ साहिब पुस्तक को अंतिम गुरु माना गया। यहाँ पे पंजाब आंसर हो जाएगा, तो इतना पॉइंट को याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीता है, तो ये जो है कौन जीता है, तो ये मुंबई इंडियंस जीता है। मुंबई इंडियंस जीता है। टोटल ये जो है महिला प्रीमियर लीग, ये कब, इसका 2025 में थर्ड संस्करण है, जिसमें कि फाइनल मैच किसके बीच, मुंबई और दिल्ली के बीच हुई है। मुंबई वर्सेस दिल्ली, इसमें विजेता कौन रहा है, तो मुंबई विजेता रहा है और दिल्ली की हार हुई है। और ये जो है मुंबई 2 बार जीता है, 2023 में, 2025 में। इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि आतंकवाद विरोधी मुद्दों पर एडीएमएम प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह की 14वीं बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है, तो इसकी कहाँ पे हुई है, नई दिल्ली में हुई है। और आतंकवाद विरोधी मुद्दे हैं, इसमें जो इसमें कौन सा शामिल हुआ है, तो आसियान हुआ है शामिल। कौन हुआ है, आसियान शामिल हुआ है। आसियान में टोटल 10 प्लस तिमोर लिस्ट है।
शामिल हुआ है। भारत पहली बार इसकी अध्यक्षता कर रही है। आसियान की भारत कौन सी फर्स्ट बार इसकी अध्यक्षता कर रही है, जो कि दिल्ली में होगा। और इसका जो है न्यू दिल्ली में होगा। ये जो है कौन सी क्रम की है, तो 14वीं क्रम के हैं। तो इतना पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाश को सुपर सॉलिड अवस्था में किसने सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है। तो ये जो है किसने किया है, तो ये इटली के साइंटिस्ट ने किया है। इटली के साइंटिस्ट प्रकाश को क्या किया है, सुपर सॉलिड अवस्था में। सुपर सॉलिड अवस्था क्या होता है, जैसे कि ठोस हुआ, ठोस प्लस सुपर फ्लूइड, सुपर फ्लूइड, सुपर फ्लूइड, जिसमें कि क्या होता है कि ठोस भी हो घर्षण रहित हो, जिसमें ठोस भी हो और घर्षण रहित हो। अगला है यहाँ पे कि हाल ही में युवा लेखकों को क्या कहता है कि सलाह देने के लिए पीएम युवा 3.0 योजना किसने प्रारंभ की है। तो ये जो है शिक्षा मंत्रालय ने प्रारंभ की है, पीएम युवा 3.0। ये जो है शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान है। युवा लेखक जो कि 30 वर्ष से जिसका कम उम्र है उसको प्रशिक्षण देना है। इसका उद्देश्य है कि लोग पढ़ें लिखें और बुक कल्चर को फॉलो करें। आजकल के ये जो है सोशल मीडिया के से थोड़ा सा राहत पाए और इन चीज़ों को देखें।